कल मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के बारे में। आज उसी से एक प्रश्न है, चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के आधार लंब से 5 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण आधार से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं दो तरीका से बताएंगे और दोनों तरीका बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको फिगर तैयार करते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार लंब से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी आधार जो है तो लंब से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सबसे पहले इसको लंब को हम x मानते हैं। x मानते हैं तो आधार क्या हो जाएगा x + 5। और कर्ण आधार से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, और जो कर्ण जो है आधार से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी हो जाएगा x + 10। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था पाइथागोरस का जो होता है सिद्धांत, समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मैंने फॉर्मूला दिया था c² = a² + b², यानी ये कर्ण हो गया a² और b²। जो कर्ण जो है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी पे एक पहले बनाते हैं। चलिए a² हो जाएगा x² + x + 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x + 10 का होल स्क्वायर, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा x² a + b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो ये हो जाएगा a² + 2ab, 2 × 5 = 10, x + b² = 25 बराबर ये भी टूटेगा a + b का होल स्क्वायर, हो जाएगा a² + 2ab, तो 2 × 20, 2 × 20 हो जाएगा, x + 10 × 100 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, x² कैंसिल हो जाएगा, इधर आने पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बच रहा है x² प्लस ये 10x है, ये 10x 20x इधर आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे -10x हो जाएगा। और ये 100 इधर आ जाएगा, तो -75 बचेगा, इधर बच गया 0। अब देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे। अब तो सबसे फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, यहाँ 75 लाना है, गुना करके 75 लाना है और जोड़ के घटा के -10 लाना है। तो देखिए हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा आपका -15 और यहाँ जाएगा +5x। अब ये 15 में 5 प्लस हो जाएगा तो -10x बचेगा और -15 × 75 हो जाएगा बराबर 0। अब तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन आ जाएगा x, तो x -15 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 5, तो x -15 × 5 = 75 = 0। जो बाहर एक साथ कर दो, ये हो जाएगा x + 5, ये हो जाएगा x - 15 = 0। अब क्या करते हैं, x + 5 = 0 और यहाँ हो जाएगा x - 15 = 0। अब ये हो जाएगा x = -5 और ये हो जाएगा x = +15। अब हमको माइनस वाला नहीं लेना है, हमको लेना है x = +15 वाला। x का वैल्यू मेरा आ गया 15, ये मेरा 15 आंसर आ गया। ये 15 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 15 + 10 बराबर हो जाएगा 25। ये रहा मेरा आंसर, ये आंसर तैयार हो गया। कर्ण निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार गया, आधार भी निकल गया। ये हो गया 15, ये हो गया 15, 5 हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा 20। अब इसको सिद्ध करते हैं, ये आंसर सही है कि गलत है, चेक करते हैं इसको। तो कर्ण जो है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए यहाँ 25 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा, ये कितना है 15 कर देते हैं, और ये भी ले लेते हैं 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जो है 625, 15 का होता है 225 और ये हो जाएगा 20 का 400।
8 कर देते हैं, 4 2 625 सिद्ध हो गया। ये मेरा आंसर सही है। ये हो गया पहला तरीका। ये बहुत लंबा से बनता है। अब इसको शॉर्ट तरीका से हमें बताते हैं कैसे ये बनता है। चलिए अब देखते हैं। पहला जो बताया था कि जो उसका लंब, जो आधार है लंब से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आधार से कर्व 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसको हम शॉर्ट में कैसे पता करते हैं, देखिए ये है मेरा x, ये है x प्लस 5 और ये है x प्लस 10। इसको डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे देखना, बिना इतना कैलकुलेशन करते हुए आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है यहाँ 5 का और यहाँ पे डिफरेंस है कितना का, 5 का। जब 5 का डिफरेंस रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे, ये हो गया आपका, हम पहले बताया था पाइथागोरस जो त्रिक होता है, जो छोटा त्रिक 3 4 5 3 4 5, आपको 3 4 5 याद रखना होगा। 3 4 5, ये जो 5 है 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 जितना का डिफरेंस है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 5 बराबर 25। ये मेरा कर्म का आंसर हो गया। ये शॉर्ट का मेथड है। अरे 3 4 5 एक मेथड याद रहेगा, किसी भी कोई भी समकोण त्रिभुज का लंब आधार तुरंत मिनटों में, तुरंत सेकंडों में निकल जाएगा। जहां 2 मिनट का समय लगेगा वहां 1 मिनट में निकल जाएगा, 10 सेकंड में निकल जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये याद रखना होगा, पाइथागोरस का त्रिभुज सबसे छोटा त्रिभुज। देखिए अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।